नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाते वक्त यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। राहुल के साथ प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के 6 सांसद थे। आगे न जाने देने पर राहुल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते संभल जाना मेरा अधिकार है, मुझे रोकना लोकतंत्र विरोधी है। दूसरी ओर राहुल को रोकने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। भारी पुलिस बल तैनात क्यों था? क्यों राहुल गांधी को रोका जा रहा था? ऐसा क्या था संभल में कि राहुल गांधी के जाने से दिक्कत पैदा हो सकती थी यूपी प्रशासन को? वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को रोकने के पीछे भाजपा और संघ की नफरत की राजनीति है। यह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कांग्रेस इसका जवाब देगी। पश्चिम बंगाल के कैश पोर्ट जॉब घोटाले पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने चटर्जी को लेकर गंभीर टिप्पणी की। बार बार बहस से नाराज जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप पहली नजर में भ्रष्ट आदमी है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्ट आदमी आसानी से जमानत पा सकते हैं? आप 2.5 साल हिरासत में रहे तो क्या हुआ? आपके पास करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। वहीं चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अन्य आरोपी मंत्री नहीं थे। रोहतगी ने कोई बरामदगी न होने की बात कही। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई मंत्री पैसे अपने पास नहीं रखेगा। मामले में 28 करोड़ रुपए बरामद हुए, भले ही उन्हें घर पर नहीं रखा गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे। मंगलवार देर रात सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। भीड़ का आरोप था कि एक हिंदू युवक ने फेसबुक पोस्ट में ईश निंदा की। उपद्रवी भीड़ ने 100 से अधिक हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की। घर में बने पूजा स्थल पर भी तोड़े गए हैं। हिंदुओं की दुकानों में भी लूटपाट हुई। मंगलवार देर रात ही सभी 200 हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट में बेंगलुरु की एडटेक फर्म अनअकैडमी का विलय हो सकता है। दोनों संस्थानों के प्रमोटरों में बातचीत चल रही है। एक समय अनअकैडमी की मार्केट वैल्यू 29,000 करोड़ रुपए थी। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार डील $800 मिलियन यानी 6,720 करोड़ रुपए में हो सकती है। मूल्यांकन में कंपनी की बैंकों में जमा नकदी भी शामिल है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अब आधिकारिक तौर पर जियो हॉटस्टार.com डोमेन का मालिक बन गया है। इसे लेकर महीनों से चल रहा कानूनी और वाणिज्यिक विवाद खत्म हो गया। ये डोमेन देश की 2 सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट और टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और डिज्नी हॉटस्टार के मर्जर ब्रांडिंग से जुड़ा है। अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में सेंध लगी। बुधवार रात मुंबई के दादर में एक अज्ञात शख्स ने उनकी फिल्म की शूटिंग एरिया में बिना अनुमति के घुस गया। क्रू ने टोका तो उसने कहा कि लॉरेंस को बोलूं क्या। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लॉरेंस क्या वाकई में इस तरह की धमकी देता है? इसकी भी एक खोज खबर होनी चाहिए। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला है। मंगलवार देर रात एक समारोह में एकल प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए उन्हें 26.84 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के पूर्व प्रमुख सुखबीर सिंह बादल बुधवार को जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। बादल सुबह 9:30 बजे करीब स्वर्ण मंदिर के मुख्य गेट पर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकी रहा नरेंद्र सिंह चोड़ा 9 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर बादल की ओर बढ़ने लगे। इस तरह से हमला किया गया और इस हमले में बाल बाल बचे सुखबीर बादल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 12वें दिन सरकार की तस्वीर साफ होगी। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री होंगे। महायुति के अन्य दल एनसीपी से अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पिछले कुछ सालों में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर भारतीय प्रवासियों की अवैध घुसपैठ में बड़ी बढ़त देखी गई है।
अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से एक यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन की एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। थॉमसन 50 साल के थे और न्यूयॉर्क के हिल्टन होटल के बाहर एक कॉन्फ्रेंस में जाते समय मास्क लगाए हमलावर ने गोली मारी। केंद्र सरकार लद्दाख में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने पर सहमत हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में हिल काउंसिल में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रियंका ने शाह से वायनाड में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की तत्काल सहायता के लिए धनराशि आवंटित करने की मांग की। इस दौरान उनके साथ केरल के कई सांसद भी मौजूद थे। सांसद बनने के बाद प्रियंका की शाह से ये पहली मुलाकात थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को भी जमानत दे दी। इससे पहले मामले के अन्य 2 आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बता दें कि 1 नवंबर 2023 को पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और आज तीनों जमानत पर बाहर है। गुजरात के गोधरा की एक कोर्ट ने गोकशी के झूठे मामले में 2 लोगों को फंसाने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों, 1 गोरक्षक और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बीएनएस की धारा 248 के तहत झूठी आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए एफआईआर दर्ज करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने मवेशी मालिक इलियास दावल और ड्राइवर नजीर मालिक को बरी कर दिया। कितना कष्ट पाया होगा जब इसको झूठे मामले में फंसाया गया होगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक यूल की गद्दी खतरे में। मार्शल लॉ का आदेश वापस लेने के बावजूद मुख्य विपक्षी पार्टियां उनके इस्तीफे पर अड़ी हुई है। इसी बीच बुधवार को विपक्ष के प्रस्ताव पर के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मार्शल लॉ लाने वाले यून के रक्षा मंत्री किम योंग हुन ने इस्तीफा दे दिया है। भारी दबाव में यून को बुधवार तड़के 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक में मार्शल लॉ का आदेश वापस लेना पड़ा था। अफ्रीकी देश नामीबिया को पहली महिला राष्ट्रपति मिल गई। नेटुम्बा नंदी नेदेतवाहा को जनता ने राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। चीन में होमो जुलियंसिस नामक मानव प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। करीब 3 लाख साल पहले छोटे समूह में रहने वाले इस प्रजाति के लोगों की खोपड़ी अन्य मानव प्रजातियों से 30% बड़ी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।